लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी वन टू वन फंक्शन की एंड ऑन टू फंक्शन की। हाँ जी, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने हमें मेथड्स करवाए थे लास्ट क्लास में, पेपर में हमें हाँ जी उन्हीं से करना है, फिर हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। बेटा, एग्जाम्पल से कैसे मतलब? सर जैसे कि हम ट्राई करके वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, फिर हमें उन्हीं से मेथड से सॉल्व करना है। बेटा, अगर किसी भी चीज को प्रूव करना है, सपोज जैसे आप कहते हो कि वन वन है, ठीक है, या ऑन टू है, तो अगर इसमें तो आपको जनरली प्रूव करना है बेटा। अगर कोई चीज डिसप्रूव हो रही है कि अगर आपने ये शो करना कि वो वन वन नहीं है, तो एग्जाम्पल देना। आपने शो करना ऑन टू नहीं है, वो एग्जाम्पल से करना। पर अगर आपने ऑन टू प्रूव करना है या वन वन प्रूव करना है, वो तो जनरल ही प्रूव करना है। जैसे मैंने मेथड बताया तो उन्हीं से ही करना ओके सर। है। चलो सुमित, वन वन फंक्शन बताओ क्या होता है? सुमित, वन वन फंक्शन बताओ बेटा क्या होता है? तन्मय, आप बताओ वन टू वन फंक्शन क्या होता है बेटा? तन्मय, रोशदीप, आप बताओ वन टू वन फंक्शन क्या होता है? बेटा क्या करके आ रहे हो? दर्श, हाँ जी बोलो, बोलो रोशदीप। जिसके अंदर एक एलिमेंट की दो इमेज से ज्यादा नहीं होगी, दो इमेजेस नहीं होगी, सबकी अपनी अपनी इमेज होगी। बेटा वो तो फंक्शन के अंदर होता है ऐसा। अगर मैं कहता हूँ किसी को फंक्शन, तो उसकी एक इमेज ही होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होगी, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। तो वन टू वन में नहीं आती वो चीज। दर्शप्रीत, तुष्टि, Sir, in which every element of the function's codomain is the image of at most one element of the domain. बेटा वन टू वन फंक्शन पूछ रहा हूँ मैं। चंदनप्रीत, Sir, in which every element of set A has only one image in set B. नहीं बेटा जी, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। और कौन रह गया? सबसे पूछ लिया मैंने। नंदनी, ईशा, आप बताओ। Sir, चल नंदनी बोलो बोलो बोलो। sir, in which distinct elements of domain has distinct images? बिल्कुल ठीक जी बेटा। अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है, तो फंक्शन मेरा क्या होगा जी? वन टू वन। तो वन टू वन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होगी। If distinct elements of domain has distinct images, then function is one to one. क्लियर है बेटा जी? अगर आप ये कहते हो कि every element of domain has exactly one image, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये वन टू वन की डेफिनेशन नहीं है। वन टू वन की डेफिनेशन क्या कहती है? हर एक एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ईशा, ऑन टू फंक्शन बताओ। ईशा, ऑन टू फंक्शंस। कौन बताना चाहेगा ऑन टू फंक्शन? कोई भी बोल दो। ऑन टू को तो एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा इजी है बेटा। Sir, when Function in range which range is equal to codomain. बिल्कुल ठीक जी।
अगर किसी फंक्शन की रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इन वन टू वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या चीज है जी, सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ओके जी। तो बाइजेक्टिव। हाँ जी, मोड एक्स कर लिया था, जिंटो ऑफ एक्स कर लिया था हमने, यहाँ तक किया था। चलो हम्म, चलो जी, ये क्वेश्चन है जी। हाँ जी, आर नॉट बी सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर शो दैट फंक्शन इज वन टू वन ऑन टू फंक्शन। हमें फंक्शन को वन टू वन ऑन टू शो करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वन वन शो करने का तरीका क्या था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, डोमेन। ये मेरे डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट f of x1 is equal to f of x2, 1 by x1 1 by x2। तो यहां से क्या आ रहा है जी, x1 is equal to x2 only, therefore function is a one to one function। ठीक है जी, let y belongs to r naught such that y is equal to f of x। तो f of x की वैल्यू 1 by x है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 1 by y। x is defined for y not equal to 0, defined for y not equal to 0। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या आएगी जी, r माइनस 0, और यही मेरी क्या थी जी, कोडोमेन थी। therefore function is on to function। this is number 2, this is number 1। फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो हम क्या करेंगे जी, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है जी। चलो करो एक तरह फिर एक क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को पहले। प्रूव दैट द फंक्शन हमें दिया हुआ है n to n डिफाइंड बाय f of n is equal to n square plus n plus 1 is 1 1 but not on 2।
हाँ जी, हो गया बेटा जी। हाँ जी, कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कितना कर लिया? फर्स्ट पार्ट हो गया 1-1 वाला। Yes, sir. जिस स्टूडेंट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है हैंड रेज कर दो। 1-1 जो शो कर चुके हैं। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ बेटा अभी तक। क्या लिखोगे? लेट x1, x2 belongs to N such that f of x1 is equal to f of x2. x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। 1 से 1 क्या हो गया जी? कैंसिल। सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं। प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 को कॉमन निकालोगे तो फर्स्ट में क्या बचा? x1 प्लस x2 और नेक्स्ट में क्या बचेगा जी? 1। अब मैं कहता हूँ x1 x2 मेरे क्या चीज है जी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी है जी? 1 है। तो x1 प्लस x2 प्लस 1 मेरा क्या होगा जी? नॉन जीरो। अब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से एक नंबर मेरा नॉन जीरो है, तो इसका मतलब डेफिनेटली सेकंड नंबर मेरा क्या चीज है जी? 0 है। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। Therefore, function is 1-to-1 function. पहली चीज क्लियर है जी? क्या दिया हुआ है? f of n n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है। अब f की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो n n मेरा नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f of n ना तो कभी 1 के इक्वल है, f of n ना ही कभी मेरा 2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो therefore there is no element, there is no element in domain whose image is 1 or 2. So function is not on 2. क्लियर है जी? तो ये जो फंक्शन है ये मेरा इनटू फंक्शन है। पता लग गया कैसे करना है बेटा जी? हाँ जी, क्लियर है बेटा जी? Yes. ओके जी। हाँ जी, खुद ट्राई करना चाहोगे कि मैं करूं? बताओ बेटे, ट्राई करना चाहते हो? यस सर। करो फिर ट्राई। जैसे ही फर्स्ट पार्ट कर लो 1-to-1 वाला हैंड रेज कर देना।
बेटा 1 शो करना सबसे ज्यादा इजी है, सबका होना चाहिए। दिवांश आज आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा? यस सर। बेटा थोड़ा आज के लेक्चर में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है? तो अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, पर आज के लेक्चर में दिक्कत आएगी बेटा, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वो पूरा पिछली क्लास में समझाया है, ठीक है? तो ये मैं आपको एक इसका वीडियो लिंक भेज दूंगा, आप ओके उस सर। लेक्चर को पढ़ लेना, उसके बाद फिर मैं डाउट्स ले लूंगा आपके, ठीक है? ओके सर। बाकी थोड़ा कोशिश करो, साथ साथ समझाता भी रहूंगा, हाँ जी। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ जी बेटा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हुआ अभी तक 1 to 1 वाला, बाकी ऑन टू कब करोगे? क्या शो करना हमने कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन यहाँ पे क्या है? सेट ए, सच दैट f of x1 is equal to f of x2, x1 minus 2, x1 minus 3, x2 minus 2, x2 minus 3। अब इस चीज से हमें क्या शो करना है? x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6, x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। ये टर्म इससे कैंसिल, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, -5x1 इज इक्वल टू -5, ये x1 x2 है, -3 उधर चला जाएगा, 5 नहीं आएगा, -3x1 है प्लस 2x1 आ गया, और यहाँ पे -3x2 है प्लस 2x2 चला गया, तो -x1 इज इक्वल टू -x2, x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। पहली चीज क्लियर है जी? नेक्स्ट चीज क्या थी जी? रेंज, सॉरी ऑन टू चेक करना। ऑन टू के लिए बेस्ट मेथड क्या रहता है? रेंज निकाल लो, देखो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो करो जरा सॉल्व। जिनका ऑन टू वाला पार्ट हो जाए हैंड रेस करते जाना। रेंज निकालने का सबसे बढ़िया मेथड क्या रहता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका इनवर्स रिलेशन निकालो। मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन को पहले इक्वल टू y ले लो, तो y की वैल्यू आपकी इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप उस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिखो कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ, फिर ये देखो कि y की किन किन वैल्यूज के लिए x मेरा डिफाइंड है। जिन भी वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है वो सारी y की वैल्यूज मेरी किसके अंदर आएंगी? जिस रेंज के अंदर आएंगी। करो ट्राई।
हाँ जी, अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ किसी स्टूडेंट का। हाँ जी बेटा जी, हो गया। बेटा क्या लिख कर रहे हो? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। करो साथ साथ मेरे बेटा, कोशिश करो साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकालो। हाँ जी, कर लिया। Yes, sir. एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू। अब x की वैल्यू निकालनी थी, x की टर्म्स एक तरफ, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x की वैल्यू क्या आएगी? थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब x कब डिफाइंड है? x इज डिफाइंड फॉर y नॉट इक्वल टू वन, जब मेरा डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो मेरी क्या है? r माइनस वन। अब देखो कोडोमेन क्या दी थी? यही थी r माइनस वन, विच इज इक्वल्स टू बी एज रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, therefore function is a on to function। तो ऑन टू फंक्शन शो करना सबसे इजी है, बस रेंज को हमने कोडोमेन के इक्वल शो करना है। क्लियर है जी? क्लियर है बेटा जी? तो दिक्कत कहाँ आ रही थी बेटा जी? तो समझ आगे कैसे करने क्वेश्चंस? आए ना तो बोल दो। Yes. करो फिर, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इजी है, होना चाहिए। कर दो जी फटाफट, जैसी हो जाए पूरा हैंड रेस करते जाना। हाँ जी, कर लिया जी।
बेटा जी ये नहीं हुआ क्वेश्चन, इतना कुछ लंबा क्वेश्चन था ही नहीं हमारा ये, जितना टाइम लगा रहे हो आप लोग। हमें क्या शो करना है, मैनी वन इनटू, मैनी वन का मतलब है नॉट वन टू वन, एंड इनटू का मतलब क्या है, नॉट ऑन टू। बताया मैंने आज स्टार्टिंग में ही, अगर किसी फंक्शन को आपको नॉट वन टू वन शो करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी दो ऐसे एलिमेंट दिखाने हैं जिनकी इमेज सेम है। अगर आप ऐसे कोई दो एलिमेंट ढूंढ लो जिनकी इमेज सेम है तो उससे मतलब क्या निकलेगा, फंक्शन मेरा वन टू वन नहीं है। देखो जरा, अरे यार तो सोच क्या रहे हो, एफ ऑफ 1/2 बताओ कितना जी। 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? 1/2 इज रैशनल। तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, ये बात। तो इस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1। एफ ऑफ 3/7 रैशनल नंबर है, कौन सी डेफिनेशन, फर्स्ट वाली, वैल्यू क्या आ रही है जी, 1। as f of 1/2 equal to f of 3/7, therefore function is not 1 to 1। तो फंक्शन इज क्या आएगा जी, मैनी वन। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है जी। सेकंड मेरा क्या है, क्या शो करना जी, इनटू। रेंज बता सकते हो फंक्शन की, देख के पता लग रहा है फंक्शन को, क्या है रेंज, आउटपुट की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर -1। तो रेंज मेरी है 1 and -1 which is not equal to कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन मेरा क्या है जी, इनटू फंक्शन है। मैनी वन भी है, इनटू भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर है जी। अब आप लोग खुद देखो बेटा, क्या था क्वेश्चन में जो इतनी देर लगा दी आप लोगों ने। मैंने देना भी नहीं था ना आपको इतना इजी क्वेश्चन, चलो फिर भी दे दिया था कि करके दिखा दो। चलो ये करवाना नहीं था मैंने, पर आप लोगों ने पिछला किया नहीं इसलिए दे रहा हूँ, ये अब होना चाहिए सबका। कर दो जी। जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा जी। बेटा अभी तक हैंड रेस नहीं हुआ किसी का, क्या करके आ रहे हो आप लोग। एग्जैक्टली तो सेम ही तो चीज है बेटा। सर हो गया। ओके, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हैंड रेस हुआ है, बाकी बेटा पिछले क्वेश्चन और इसमें फर्क कहाँ आ रहा है, सेम ही तो चीज है। बेटा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करोगे बेटा।
एफ ऑफ 2 बताओ कितने जी? 1। 2 मेरा क्या है, कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ये वाली, और ये डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या चीज है जी, 1। एफ ऑफ 3 भी कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। एज एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, हमें दो ऐसे एलिमेंट मिल गए जिनकी इमेज सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। अब रेंज देखो, इनपुट कुछ मर्जी दे लो, आउटपुट या 1 है या 0 है या -1 है, 1 0 -1 विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज मेरी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो कितनी देर का काम था, और ये बताओ पिछले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था जो इतना टाइम लगा रहे हो? हाँ जी, क्लियर है चीज? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पिछले वाला ही आ गया। कॉपी गलत हो रहा है। हम्म, show that the function defined by this is 1-to-1 and only। अब थोड़ी सा नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट कैसे देखो क्या, अगर इनपुट ओड है तो ऊपर वाली डेफिनेशन, इनपुट इवन है तो नीचे वाली डेफिनेशन। मैं मान लेता हूं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ n से मतलब मेरा क्या है जी, डोमेन है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है जी? तो हम ये मान के चल रहे हैं ये डोमेन है जी, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। अब x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। केस वन लेते हैं, x1 and x2 आर इवन, तो f of x1 is equal to f of x2 implies क्या होगा, इवन पे डेफिनेशन मेरी सेम है, x1 -1 x2 -1, -1 से -1 क्या हो गया जी, कैंसल, x1 is equal to x2। क्लियर है जी? केस टू क्या लेंगे जी बताओ, एक इवन है और एक ओड है, वन इज इवन एंड अदर इज ओड। मैं मान लेता हूं कि लेट x1 is even and x2 is odd। f of x1 is equal to f of x2। f of x1 क्या होगा जी, x1 मेरा क्या इवन, फर्स्ट वाली डेफिनेशन, x1 -1, x2 मेरा क्या ओड, तो क्या आएगा जी हमारे पास f of x2। एक काम करो आप प्लीज, ज्यादा इजी रहेगा, केस आपके थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो पहले दो ही कर लेते हैं, वो वाला केस लेते हैं जो दोनों ओड है। पहले दोनों इवन लिया, पहले दोनों ओड देख लो।
केस 2 ले लेता हूँ जी, x1 एंड x2 आर ओड, x1 एंड x2 आर ओड, दोनों मेरे ओड है। f1 x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 बताओ क्या है, x1 मेरा ओड है, f ऑफ x2 x2 भी मेरा ओड है, 1 से 1 कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। केस 3 ले लेते हैं जी, 1 इज इवन एंड अदर इज ओड, 1 इज इवन एंड अदर इज ओड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक को इवन ज्यूम कर लो, किसी भी एक को ओड। मैं मान लेता हूँ कि लेट x1 इज इवन एंड x2 इज ओड। अब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या इंप्लाइज कर रहे हैं जी, क्या वैल्यू है फंक्शन की, x1 प्लस 1 इवन के लिए, x1 माइनस 1 ओड के लिए। x1 क्या था हमारे पास, इवन है, क्या था x1 माइनस 1 एंड x2 प्लस 1। अब एक चीज देखो, f ऑफ x1 क्या है, x1 माइनस 1, x1 मेरा क्या था जी, क्या है x1, x1 हम क्या ले रहे हैं, इवन, इवन माइनस 1 क्या होगा जी, और x2 माइनस 1, x2 हमारा क्या है जी, और प्लस 1 कर दो कि क्या आएगा जी, इवन। ठीक है जी, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, f of x1 not equal to f of x2। क्लियर है बेटा जी, तो हम किसी से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 हम क्या बोलेंगे, f of x is बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सर ये ऊपर वाला समझ नहीं आया, मैं प्रूफ वन बताया वन था करना बेटा, था। दोबारा से बताया था बेटा जी, कौन से वाला पार्ट नहीं समझ आया बेटा, ऑन टू वाला, कौन से वाला, क्वेश्चन में तो गिवन है, हमें वन वन प्रूफ करना था। अच्छा हमने वही करना, सॉरी हम उस पे नहीं किया ना अभी, चलिए बाद में कर लेते, पहले हमने 1 1 ही करना था। अब तीनों केस को देखो बेटा, चाहे फर्स्ट केस में भी अगर हम बात करें, फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमें, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, किसको इंप्लाइज कर रहा है, सेकंड केस में ये कर रहा है। थर्ड केस में अगर वो x1 और x2 इवन है और x2 ओड है, ठीक है जी, तो इसमें ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे आप इस तरह से कर लो या दूसरी चीज और कर देता हूँ, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, जैसे ये मैंने एक एक्सप्रेशन में लिखा है ना, इसको मैं अलग अलग एक्सप्रेशन में लिख के दिखाता हूँ, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। x1 इवन है, x2 ओड है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। f ऑफ x1 क्या होगा, x1 मेरा इवन है, तो x1 माइनस 1, x1 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी, ओड। f ऑफ x2 क्या है, x2 मेरा ओड है, तो ओड में क्या आ रहा है जी, ओड प्लस 1 है, तो x2 प्लस 1 क्या आ रहा है जी, इवन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहाँ देखो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 is equal to x2, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, f x1 not equals to x2 implies f of x1 not equals to f of x2। तो अगर हम कोई भी केस ले लें, हर एक केस में फंक्शन मेरा क्या आ रहा है, 1 to 1। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे जी, फ्रॉम 1, 2 and 3 f of x is 1 to 1 फंक्शन। अब हमें साथ में क्या शो करना है जी, ऑन टू भी शो कर रहा है। f of x क्या आ रहा है जी हमारे पास, x प्लस 1, x ओड है,
x -1 x is even. For x equals to odd, x odd है, कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? फर्स्ट वाली। पहला ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 so on. 1 + 1 क्या आएगा जी? 2 4 6 8 so on. For x is equal to even, that is 2 4 6 8 so on. f of x क्या होगा? इवन के केस में क्या हो रहा है? एक माइनस हो रहा है, 2 - 1 क्या आएगा जी? 1 3 5 एंड 7। रेंज बता सकते हो? देखो फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर वाले में इवन नंबर्स आ रहे हैं, नीचे वाले में ऑड नंबर आ रहे हैं। तो जो रेंज बनेगी वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन क्या बन गया जी? n। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। Therefore f is कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन ऑन टू भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर है जी? बेटा आप क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी टाइप पे एग्जैक्टली सेम यही चीज है। इसमें भी आप वही 3 केस बनाओगे जो मैंने अभी बनाए थे, तो तीनों केस के लिए आपने चेक करना है। मैं चाहता हूँ इसको ट्राई खुद करो, क्वेश्चन नोट कर लो, मैं पिछले वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाता हूँ। एग्जैक्टली सेम चीज करनी है आपने, उसको देख देख के स्टेप करते रहो। नोट कर लिया क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। ओके जी, देखो ये स्क्रीन पे 1 1 का पोर्शन लिखा हुआ है मैंने। करो जरा, सेम चीज लिखनी है और आपने शो करना है कि फंक्शन मेरा 1 to 1 है। 1 to 1 करना था, शो के नहीं करना था? क्या है क्वेश्चन? दिखाओ जरा। मैनी वन। सॉरी, मैनी वन। अगर मैनी वन शो करना फिर ये सब करने की जरूरत नहीं बेटा, फिर तो काम इजी हो जाएगा। फिर तो एग्जांपल ढूंढो कहाँ पे ये फेल हो रहा है। एफ ऑफ 1 देखो क्या होगा? 1 ओड है, 1 + 1/2 कितना आ रहा है जी? 1। एफ ऑफ 2, 2 मेरा इवन है, 2/2 कितना आ गया जी? 1। तो सिंपल लिखेंगे एज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो इसका मतलब हुआ एफ इज नॉट 1 to 1। फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब किस पे जाना है जी? रेंज पे। फॉर n इज इक्वल टू ओड, दैट इज ओड वैल्यूज क्या है? 1 3 5 7 9 so on। एफ ऑफ n की वैल्यूज क्या आएंगी? और 1 + 1/2, 3 + 1/2, 5 + 1/2, 7 + 1/2, 9 + 1/2 एंड so on। तो कितना है? 2/2, 1 2 3 4 5 so on। For n is equal to even, that is n is equal to 2 4 6 8 so on। f of n की वैल्यू क्या आ रही है जी? 2/2, n/2 था ना फंक्शन? हाँ जी। 4/2, 6/2, 8/2 एंड so on। तो 1 2 3 4 एंड so on। तो दोनों केस को देख के हमें पता लग रही है जी रेंज। रेंज क्या है जी? मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल्स टू क्या है जी? कोडोमेन। देयरफॉर फंक्शन इज क्या होगा जी? ऑन टू फंक्शन। सबको क्लियर है जी? यस सर। तो ये तो सारे हो चुके हैं।
ओके जी, एक क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एनसीईआरटी भी करने के लिए कहा था, इस चैप्टर की करी है? यस सर होगी। क्वेश्चन मिल नहीं रहा वो। क्वेश्चन था, चलो इतना टाइम में खराब करो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ पे हो। ये क्वेश्चन कर दो, फंक्शन क्या है आर टू आर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या चीज है जी, एक्स क्यूब। कर दो फटाफट। सर इसमें प्रूफ क्या करना है? सब्जेक्टिव है। एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन करो बेटा। ओके। इंजेक्टिव की जगह इसको बाइजेक्टिव शो करना है। आपने शो करना है एफ ऑफ एक्स वाला एक्स क्यूब वाला फंक्शन बाइजेक्टिव है। चलो ये लो, मिल गया क्वेश्चन, ढूंढ रहा हूँ, ये करते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैं ढूंढ रहा था। मॉड एक्स है, मॉड एक्स कैसे वेरी करता है? एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स है। तो अगर मॉड को हटाते हो तो मॉड एक्स की जगह या तो एक्स जा सकता है या फिर माइनस एक्स जा सकता है। एक्स कब जाएगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। माइनस एक्स कब जाएगा? जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी नई डेफिनेशन बन गई फंक्शन। अब इस फंक्शन को आपने 1 1 ऑन टू शो कर, ये है जी, करो जरा। ये डोमेन दे रखी है और ये हमें कोड डोमेन दे रखी है। ट्राई आप लोगों ने करना है। करो ट्राई सभी। 1 1 शो करना है। केस बनाओगे, हिंट देता हूँ। 3 केस बनाओगे। पहला केस x1 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव। सेकंड केस x1 नेगेटिव, x2 नेगेटिव। थर्ड केस एक पॉजिटिव ले लो और एक मेरा नेगेटिव ले लो। ये 3 केस बनाने हैं आप लोगों ने।
हाँ जी, हो गया बेटा जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं, ट्राई करो सभी। हाँ जी बेटा जी, कर लिया। 1-1 हो गया। यस सर। हैंड रेस कर दो जिन्होंने 1-1 वाला कर लिया पार्ट, वो स्टूडेंट हैंड रेस कर दो। बेटा सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया है। केस बनाओ, जो मैंने आपको बताया उन केसेस के हिसाब से करो। केस 1, केस 2, केस 3 रेफरेंस के तौर पे दिखाता हूं मैं। ये चीज जो यहाँ पे करी थी सेम चीज करो।
सेम चीज करो, ट्राई करो जरा। हाँ जी, हो रहा है। सबसे पहले क्या लोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। R से मेरा मतलब क्या था, डोमेन। ठीक है जी। केस 1, x1 एंड x2 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में कौन सी डेफिनेशन लगेगी, फर्स्ट वाली। तो क्या आएगा जी, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी, x2। केस 2 ले लेते हैं, x1 एंड x2 दोनों लेस देन 0 है। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies, अब ये कौन सा वाला केस लगेगा, सेकंड वाला। x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये टर्म कैंसिल हो गई जी। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया जी। केस 3, 1 इज नॉन नेगेटिव एंड अदर इज नेगेटिव। मैं मान लेता हूं कि लेट x1 इज नॉन नेगेटिव। x1 इज नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0। तो आपके सामने है x1 और x2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, ओके जी। तो f ऑफ x1 देखो क्या हुआ, x1 पॉजिटिव है तो कौन सी वैल्यू डेफिनेट जाएगी, फर्स्ट वाली, x1 अपॉन 1 प्लस x1। अब देखो x1 पॉजिटिव है, ऊपर से x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। f ऑफ x2 क्या आएगा जी, x2 अपॉन 1 माइनस x2। नीचे वाला देखो x2 नेगेटिव है, आगे माइनस साइन आ गया पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या बन गई जी, पॉजिटिव। और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है जी, नेगेटिव। नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी जी, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो हम क्या कहेंगे जी, फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज क्या रहा है जी, 1 to 1 फंक्शन। हर केस के अंदर 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो कितने स्टूडेंट ने ठीक कर लिया था, ये सर इधर तक तो कर लिया था ठीक। ठीक कर लिया था, हैंड रेस कर दो जिन्होंने इतना ठीक कर लिया था बेटा। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स ने, जिनसे नहीं हुआ था बेटा ये क्वेश्चन दोबारा से करके देखना ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट किसका है हमारे पास, ऑन टू का। ऑन टू के लिए क्या निकालनी हमें, रेंज क्या था जी हमारे पास, x अपॉन 1 प्लस मॉड x था ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x अपॉन 1 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। देखते हैं 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर लेते हैं 4x लेस देन 0।
y की वैल्यू क्या आ रही है x अपॉन 1 प्लस एक्स। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, y प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इधर चला गया, x इंटू 1 माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है जी y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर है जी, ओके जी। सेम चीज इधर देखते हैं जी, यहाँ y की वैल्यू क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई है, तो x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y अपॉन 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे x मेरा क्या है लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ y अपॉन 1 प्लस वाई भी लेस देन 0 है। अब बताओ जरा, क्या आप लोगों को इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ये फैक्टर 0 कब है, जब y की वैल्यू 0 है। ये फैक्टर 0 कब है, जब y की वैल्यू 1। ये फैक्टर 0 कब है, जब y की वैल्यू 0 है। ये फैक्टर 0 कब है, जब y की वैल्यू 1। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट आ गया जी हमारे पास 0, एक पॉइंट आ गया जी 1। अब मेरे पास ये इंटरवल देखो क्या बन गए, 3 इंटरवल बन गए जी। कौन कौन से 3 इंटरवल बन गए जी? एक इंटरवल है मेरा माइनस इन्फिनिटी टू 0, एक है 0 टू 1, एक है 1 टू इन्फिनिटी। अब इन सभी इंटरवल में इस फंक्शन का साइन चेक कर। अब साइन कैसे चेक करेंगे जी? सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं जी, हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 और इन्फिनिटी में से कोई भी वैल्यू चूज कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू को 2 डाल दो, 2 अपॉन 1 माइनस 2, साइन मेरा क्या आ गया जी नेक्स्ट। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज करो, लेट y इज इक्वल टू हाफ, साइन देखो क्या आएगा, हाफ अपॉन हाफ 1 आ गया, साइन क्या आ गया जी पॉजिटिव। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, लेट y इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू क्या आ गई जी नेक्स्ट। तो अब ये देखो, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाला पोर्शन कहाँ आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है, y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग कर रहा है, न्यूमिनेटर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। तो क्या है जी 0 से लेके 1 तक। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है सबको? बेटा समझ में आ गया कैसे किया ये? तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, तभी मैंने साथ में दूसरा भी किया था कि जिस तरह से मैंने ये चीज करके ये रिजल्ट निकाला है, उस तरह से आप इसको सॉल्व करके इसका भी रिजल्ट इसी फॉर्म में निकालो। ट्राई करो जरा। जैसी हो जाए हैंड रेस कर देना बेटा। हो गया बेटा, अभी तक हैंड रेस नहीं हुआ किसी का? डाउट है बेटा? पिछले वाला दोबारा से समझाऊं क्या?
जितने भी फैक्टर है ये चेक करो वो उनकी वैल्यू जीरो कहाँ पे है। ये फैक्टर जीरो कहाँ पे जब y की वैल्यू जीरो है, ये फैक्टर जीरो कहाँ पे y की वैल्यू 1 है। तो हमने क्या करना, नंबर लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, किस किस को, जीरो को और 1 को। ये हमने कर लिया, जीरो को भी और 1 को। तो इससे नंबर लाइन के 3 पार्ट हो गए, एक माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, एक 0 टू 1 और एक 1 टू इन्फिनिटी। इनका साइन हमेशा सेम रहता है इस पूरे इंटरवल का। तो इस इंटरवल में से कोई भी एक नंबर वैल्यू उठाओ और उस पे साइन देख लो, जो साइन है वो पूरे इंटरवल का साइन। जैसे 1 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर चूज कर लिया 2, y की जगह 2 पुट करो, 2 अपॉन 1 माइनस 2। हाँ जी, क्या आ रहा है जी, लेस देन 0, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। y की वैल्यू हाफ डालो, हाफ अपॉन हाफ कितना आ रहा है जी, 1 ग्रेटर देन 0, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। y की वैल्यू -1 डालो, -1 अपॉन 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है जी, नेगेटिव, लेस देन 0, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। अब ये चीज देखो, हमें कौन सा चाहिए, हमें पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए था, पॉजिटिव वाला पोर्शन मेरा ये है। तो इस इंटरवल को मैंने लिख दिया जी, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है बेटा? अब करो सेम चीज उधर। ओके, तुष्टि ने कर लिया, और किसी ने किया? ट्राई करो बेटा जी। ओके जी, ठीक है, चंदनप्रीत ने कर लिया है, नंदिनी ने कर लिया है, बाकी स्टूडेंट्स बेटा जी देखो बेटा क्या करना था, ये फैक्टर 0 कब है, जब y की वैल्यू 0 है। ये फैक्टर 0 कब है, y की वैल्यू क्या चीज है जी, -1 है। नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। ठीक है जी। अब साइन चूज करना हर एक इंटरवल का, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लो। जब आप वो वैल्यू पुट करोगे, मैं साइन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पुट करके देख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए था, हमें चाहिए था लेस देन 0, लेस देन 0 की नेगेटिव, नेगेटिव का इंटरवल मेरा ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, कि y बिलोंग्स टू, हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 0, ये सारा ऊपर में आएगा क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी नहीं। तो इधर y 0 to 1 है, इधर -1 to 0 है, तो जो रेंज ऑफ फंक्शन रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, -1 to 1। फंक्शन की कोडोमेन देखो क्या दी हुई थी क्वेश्चन, कोडोमेन हमें क्या दी हुई थी जी, -1 to 1, ये मेरी कोडोमेन थी, विच इज इक्वल्स टू, क्या है जी, कोडोमेन। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है, फंक्शन मेरा क्या है जी, ऑन टू है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes. तो बेटा ये जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस, ये इसके लिखने का तरीका समझो, कैसे अटेम्प्ट करना, ये सारे आपने ट्राई करने। कंसेप्ट पिछली क्लास में कवर हो गया था, ये हमने आज से शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन को मैंने पूरा बताया किस तरह से अटेम्प्ट करना, आपने सभी को वैसे ही अटेम्प्ट करना, ये पूरा तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है इसकी, कर लोगे? Yes. होमवर्क सुन लो जरा, एनसीईआरटी की मैंने शायद एक्सरसाइज भी दी थी आप लोगों को करने के लिए, 1.2 दी थी ना शायद, Yes, sir. Yes, sir. कर ली 1.2? Yes, sir. कितने स्टूडेंट ने कर लिया 1.2? कोई डाउट 1.2 में? ये सारे कर लिए 1.2 के? एक बार जिन्होंने नहीं किए वो सारे, ये 1.2 आपने पूरी कंप्लीट करके आनी है बेटा। ठीक है जी, तो एक बार 1.2 कंप्लीट कर लेना। वैसे तो काफी क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, 10th हो चुका है, 9th हो चुका है हमारा पास। ठीक है जी, और 9th के अलावा 5th कर लिया हमने, 4th कर लिया है, 3rd कर लिया है, 2nd के भी 1-2 पार्ट कर चुके हैं हम। ठीक है, 1st कर चुके हैं हम। तो ऑलमोस्ट तो सारे क्वेश्चन मैंने इसके करवाई दिए हैं।
पर जो भी रह गए हैं वो अपने करने हैं। ठीक है जी, सोल्ड एग्जांपल्स आपने जरूर देखने हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो अगली क्लास में मैंने आपके इस चैप्टर के डाउट लेने हैं। ठीक है जी, ये फंक्शंस के डाउट लेने हैं, कर लाओगे? Yes. ठीक है बेटा, फिर मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सर जो आपने आज लिखा था उसकी पीडीएफ सेंड कर दोगे? अच्छा हाँ, मैं कर देता हूँ। किस ग्रुप पे सेंड करनी है ना, यस क्या सर, ऐप पे करनी है? नहीं, ग्रुप ग्रुप पे पे कर दूं, व्हाट्सएप पे? यस सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे कर देता हूँ सेंड। ठीक है।